कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बना दिया। अब ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास किस तरह फॉर्म होता है, याद रहे ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सी कैंडल्स होती हैं, हमारे पास वो कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक होती हैं जो किसी फिर वाले गैप को फिल करने के बाद बने, या फिर लिक्विड स्वीप के बाद बने, या फिर मोमेंटम से पहले वाली कैंडल। अब ये जो दो कैंडल्स हैं ना, इनके बाद ये वाली कैंडल में मोमेंटम आया, अच्छा तो हम इन कैंडल्स को एज आ ओबी ले सकते हैं। अगर मार्केट में इसके बाद कोई मोमेंटम ना आता है, लाइक ये वाली कैंडल देखो, ये हमारे पास रेड कैंडल है, इसके आगे कोई मोमेंटम वगैरह नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह भी नहीं मिली, इसको हम एज आ ऑर्डर ब्लॉक काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे पास रियल ओबी है। उसके अलावा पीछे भी कोई एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि क्लियर है। लाइक ये देखो, ये हमारे पास एक फेयरवेल गैप था, मार्केट ने क्या किया, फेयरवेल गैप फिल किया, फिल करने के बाद एक्सपेंशन दिखाई है। हमारे पास पहली चीज़ फेयरवेल गैप में टैप किया और दूसरी चीज़ एक्सपेंशन आई है उसके बाद। तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक की विक्स कब मार्क करनी होती हैं और बॉडीज़ कब मार्क करनी होती हैं ये भी बताता हूँ। हमने तब जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक की जो विक्स हैं वो इंक्लूड करनी जब हमारे पास जो ओबी होगा ना वो आ रहा हो किसी फेयरवेल गैप के पीछे। लाइक इस ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे ना, ये एक फेयरवेल गैप के पीछे आ रहा है, तो हम इसकी विक्स भी इंक्लूड करेंगे, और उसके अलावा इसकी बॉडीज़ देखोगे छोटी हैं और विक्स बड़ी हैं। तो ये कंडीशन होती है विक्स मार्क करने की और बॉडीज़ मार्क करने की, एक दो और होती हैं, अभी इतनी जितना हो सके सिंपल रखोगे सही रहेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे ये फेयरवेल गैप था, मार्केट ने क्या किया, एक तो फेयरवेल गैप ये मार्केट ने फेल कर दिया था, इन्वर्स कर दिया, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट कर दिया, और ये ब्रेकर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया था। अब जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने आना ना, मेन आपकी मार्किंग जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। आपको ये मैंने इंडिकेटर पहले भी बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है, जो कि हमारे पास है सेशंस वाला। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे सेटिंग्स, एक बार मैं इसकी अगेन से शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास हिस्ट्री है, ये जो हमारे पास हिस्ट्री है 60 है यहाँ पे, ये आप जितनी मर्जी रख सकते हो, इसका मसला नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले एशियन रेंज ये आपने चेक रखना है, डेविएशंस 2 है, 20 से 00 हमारे पास पहला होता है एशियन सेशन, एशियन किल जोन। उसके बाद 2 से 5 हमारे पास होता है लंदन किल जोन, फिर 7 से 10 हमारे पास होता है न्यूयॉर्क किल जोन। हमेशा हमने एग्जीक्यूशन जो है ना किल जोन्स के अंदर करनी होती है, चाहे वो इंट्राडे सेटअप्स हैं या फिर स्कैल्पिंग है। अब इसके अंदर भी मजीद किल जोन्स के अंदर हमारे पास मैक्रोज आ जाते हैं, CME ओपन आई थी, इक्विटी ओपन आई थी, सिल्वर बुलेट्स आई थी। तो वो अब बात की बात है, आगे ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे मैं शेयर करता रहूँगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर ऑन कर लिया, इंडिकेटर का काम क्या है, यहाँ पे अब आप देखो हमारे पास जो एशियन सेशन है उसने मूवमेंट किस साइड दिया है। हमारे पास अगर आपने लंदन को ट्रेड करना है ना, एशियन सेशन करना चाहिए कंसोलिडेट, यानी कि चोपी मूवमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एशियन सेशन ने कंसोलिडेशन की, पहली चीज़ हमने नोटिस कर ली। दूसरी चीज़ एशियन हाइज आपने मार्क करने हैं जो कि हमारे पास माइनर बाइसेट सेल साइड में आते हैं। फिर एशियन लोज मार्क रखने हैं, ये भी हमारे पास माइनर बाइसेट सेल साइड में आता है। अब एशियन हाइज हमारे पास पेंडिंग थे, लोज जो है मार्केट ने स्वीप कर लिए थे, और मोमेंटम एग्रेसिवली मार्केट ने दिखा दिया था यहाँ पे। अब इजीली हम एंटिसिपेट कर सकते थे कि हमारे पास हाई ऑफ द डे जो है ना वो लग चुका है। जब भी हमारे पास इस तरह वोलेटिलिटी आ जाए ना तो हाई ऑफ द डे कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ही मार्केट का सिंपल सा रीड करें ना, ऑर्डर फ्लो पे